अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता 2 जून 2026 रात के 10 बजे पटना। खबर आई गोली चली, पुलिस बोली नहीं चली। तो फिर उस रात हुआ क्या? करोड़ों बच्चों को सपने दिखाने वाला एक टीचर की कोचिंग के बाहर रात के अंधेरों में कुछ ऐसा हुआ जिस पर आज पूरा बिहार बात कर रहा है। खान सर कहते हैं फायरिंग हुई, पुलिस कहती है नहीं हुई, और बीच में है सीसीटीवी का फुटेज जो अब सब देख रहे हैं। तो आज हम वही देखेंगे जो सच में हुआ, बिना किसी तरफ झुके, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि आधी कहानी बोलना ठीक नहीं होता। शुरुआत करते हैं उस रात से। 2 जून की रात पटना के मुसल्लापुर हाट में अचानक कुछ हुआ जिससे पूरे इलाके में हलचल मचा दी। खान सर का कोचिंग सेंटर, खान जीएस रिसर्च सेंटर, जो उस एरिया का जाना माना नाम है, उसके बाहर कुछ लोग आए। क्या हुआ फिर? पहली खबरों में आया कि 7 से 8 गोलियां चली, किसी ने कहा 5 से 6। कोचिंग सेंटर का एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अंदर का सामान तोड़ा गया, चीजें बिखर गई, खान सर के पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए गए। कुछ ही देर में पटना के बड़े पुलिस अधिकारी खुद मौके पर आ गए, जांच टीम भी पहुंची और मीडिया भी। रात भर ये खबर आग की तरह फैल गई। खान सर ने कैमरा के सामने आके बात की और उनका जो दर्द था वो साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा फायरिंग हुई, हमारा गार्ड जख्मी हुआ। हमने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी है, गार्ड ने खुद उन्हें पहचाना है, वो सामने वाले कोचिंग सेंटर के लोग हैं। और फिर उन्होंने वो बात कही जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छू गई। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहा है। जब हजारों बच्चों के रिजल्ट आते हैं तो कुछ लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि दबा देंगे। गरीबों को भी पढ़ने का हक है और अगर कोई इस हक को रोकना चाहता है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक दर्द था जो उन्होंने ओपनली शेयर किया। लेकिन अगली सुबह जो पुलिस ने कहा उसने पूरी खबर को एक नया मोड़ दिया। पटना पुलिस ने सामने आकर कहा सीसीटीवी देखने के बाद फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, जो हुआ वो पत्थरबाजी थी और तोड़फोड़ थी। एसपी सिटी दीक्षा ने बताया कि जो लोग इस घटना में शामिल दिख रहे हैं वो सामने वाली कोचिंग सेंटर से जुड़े लगते हैं। सब जांचा जा रहा है, शिकायतें दर्ज हो रही हैं। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा ये मारपीट का मामला है, जो भी सीसीटीवी में दिख रहा है उसे ढूंढा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद 10 से 12 लोगों को पहचान लिया गया है। यहाँ 1 सेकंड रुको, क्योंकि ये 10 से 12 लोग वाली बात बहुत जरूरी है। पुलिस ने एक नाम भी लिया, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर। वही कोचिंग सेंटर जो खान सर के सेंटर से बिल्कुल सामने है। मतलब खान सर जो बोल रहे थे कि सामने वाले कोचिंग सेंटर वाले हैं, वो बात पूरी तरह गलत नहीं थी। आपस में टक्कर सच में है, तनाव सच में है। सिर्फ ये सवाल है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ, गोली चली या पत्थरबाजी? और ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। अगर फायरिंग हुई है और सीसीटीवी में नहीं आई तो क्यों, और अगर नहीं हुई तो क्या इतनी भगदड़ में पत्थरों की आवाज को किसी ने गोली की आवाज समझ लिया? ऐसा हो सकता है, बड़ी भीड़ और चाउस में ऐसा भी होता है, लेकिन ये तय करना पुलिस और कोर्ट का काम है, हमारा नहीं। अब थोड़ा पीछे आते हैं, क्योंकि ये सब अचानक नहीं हुआ। पटना का मुसल्लापुर हाट एरिया बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग का इलाका है। यहाँ दर्जनों कोचिंग सेंटर है। यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, हर तरह की तैयारी होती है यहाँ, और यहाँ काफी कमाई भी होती है। बड़े कोचिंग सेंटर बहुत महंगी फीस लेते हैं, और जब कोई आता है जो उन्हीं एग्जाम की तैयारी बहुत कम पैसे में देता है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग नाराज होते हैं। खान सर का काम एग्जैक्टली यही है। इसी वजह से उनके यूट्यूब पर करोड़ों से ज्यादा लोग हैं। इस वजह से हजारों बच्चे पटना सेंटर में आते हैं और शायद इसी वजह से कुछ लोग उन्हें रोकना भी चाहते हैं। खान सर की जिंदगी में ये पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने मुश्किल का सामना किया। दिसंबर 2024 में बीपीएससी एग्जाम के खिलाफ प्रोटेस्ट के वक्त बच्चों के सामने खड़े हुए और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जनवरी 2022 में रेलवे प्रोटेस्ट के वक्त उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन हर बार उन्होंने एक ही काम किया, वो वहाँ खड़े रहे जहाँ बच्चों को जरूरत थी, और बच्चों ने भी उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। 3 जून की सुबह इसका सबूत था। मुसल्लापुर हाट के बाहर हजारों बच्चे जमा हो गए, नारे लगे, पुलिस बड़ी तादाद में आई, लेकिन बच्चे शांत थे। उनकी एक ही मांग थी, एक ही दुआ थी कि खान सर ठीक रहें। सोशल मीडिया का हाल तो आप सोच सकते हैं।
ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, सब जगह एक ही बात चल रही है। कई लोगों ने ज्ञान बिंदु कोचिंग को सीधा दोषी कह दिया, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच के। कई लोगों ने पुलिस पर ही सवाल उठाए कि फायरिंग क्यों नहीं मान रही। कई लोगों ने इसे एक बड़ी साजिश बता दिया। ये सब समझ में आता है, जब आप किसी को चाहते हैं और उसे तकलीफ में देखते हैं तो गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में जो बात बनती है वो जरूर सच नहीं होती। और इस केस में जांच अभी चल रही है, पूरा सच अभी सामने नहीं आया। इस पूरी कहानी में कुछ चीजें पक्की हैं। गार्ड जख्मी हुआ, ये सच है। तोड़फोड़ हुई, ये सच है। सीसीटीवी ने 10 से 12 लोगों को पहचाना जिनका रिश्ता सामने वाली कोचिंग से लग रहा है, ये भी सामने आ रहा है। और एक ऐसा इंसान जिस पर करोड़ों बच्चे भरोसा करते हैं, उसने उस रात बहुत कुछ सहा, ये भी सच है। जो चीजें अभी तय नहीं वो सिर्फ ये है कि गोली सच में चली या नहीं, और ये तय करना हमारा काम नहीं, ये काम सीसीटीवी, जांच टीम और कोर्ट का है। जब तक नतीजा नहीं आता हम इंतजार करेंगे। और आप कमेंट में जरूर बताएं इस पूरी घटना में आपको क्या लगता है, और ये रिपोर्ट उन्हें जरूर भेजें जो खान सर को फॉलो करते हैं, क्योंकि पूरी कहानी जाननी चाहिए। अब एक और जरूरी सवाल जो इस पूरी घटना के पीछे छुपा हुआ है, और वो सवाल है कि आखिर पटना के कोचिंग सेंटर में ये टक्कर इतनी बड़ी क्यों हो गई। ये आज की बात नहीं है, ये सालों से चली आ रही है। मुसल्लापुर हाट में कई कोचिंग सेंटर है और हर एक अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। कौन ज्यादा बच्चे खींचेगा, कौन ज्यादा रिजल्ट देगा, कौन सस्ता पढ़ाएगा, ये रेस कभी खत्म नहीं होती। और इस रेस में कभी कभी बात वर्ड से आगे निकल जाती है। पहले भी इस एरिया में छोटी छोटी टकरारें होती रही है, लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि पटना के एसएसपी खुद रात को वहां पहुंचे। और एक बात जो बहुत कम लोग बोल रहे हैं वो ये है कि खान सर अकेले नहीं है जो इस तरह की मुश्किल फेस करते हैं। पूरे देश में जो टीचर्स यूट्यूब पर सस्ते में पढ़ाते हैं उन्हें कई तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है। कुछ को ऑनलाइन थ्रेट्स आती है, कुछ के चैनल रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं, कुछ के बारे में गलत खबरें फैलाई जाती है। क्योंकि जब कोई इंसान एक पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज करता है तो इंडस्ट्री वापस वार करती है। और खान सर ने तो सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने बार बार गवर्नमेंट और सिस्टम को भी सवाल किए हैं। बीपीएससी में, रेलवे में हर बार वो स्टूडेंट के साथ खड़े हुए और हर बार उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़े। तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि जो उस रात हुआ, चाहे फायरिंग हो या पत्थरबाजी, वो सिर्फ 2 कोचिंग सेंटर्स की लड़ाई नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान पर हमला था जिसने बहुत सारे लोगों के तन पर कदम रखा था, और वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये तो सामने आ ही गया जब 3 जून की सुबह हजारों बच्चे कोचिंग के बाहर जमा हो गए, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के इनविटेशन के, बस इसीलिए क्योंकि उन्हें लगा खान सर को अकेला नहीं छोड़ सकते। यही खान सर की असली ताकत है, ना उनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स, ना उनका यूट्यूब चैनल्स, ना उनका कोचिंग सेंटर। उनकी असली ताकत वो बच्चे हैं जो उन पर अंधी आंखों से भरोसा करते हैं, जो सोचते हैं कि अगर खान सर नहीं रहेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे। और शायद यही चीज कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि एक आदमी को चुप कराया जा सकता है, लेकिन करोड़ों लोगों की उम्मीद को कैसे चुप कराएंगे। जांच जारी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग वाले 10 से 12 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। गिरफ्तारी का इंतजार है। बिहार सरकार को भी इस मामले में जवाब देना होगा। और खान सर वो अभी भी वही हैं, अपनी कोचिंग में, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रुके तो वो लोग जीतेंगे, और खान सर अभी तक नहीं रुके। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी सच्ची और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।